नमस्कार साथियों, आपके अपने शो ब्रजवासी शो में आपका स्वागत है। मैं सुंदर सिंह। दोस्तों, आप भी जानते हैं और इस देश की पूरी जनता भी जानती है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में दोस्तों महामुकाबला होने वाला है। एक ऐसा मैच जैसे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का अगर लॉर्ड्स पर आपने मैच देखा हो तो उस हिसाब का कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में एक रंगारंग और रोमांचक अब की बार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। दोस्तों, अखिलेश यादव जी के हौसले बुलंद हैं। क्यों बुलंद हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अखिलेश यादव जी इस समय बुलंदियों की जो उम्मीदों की बुलंदियां हैं उनके शिखर पर हैं दोस्तों, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश ने अखिलेश यादव जी को अप्रत्याशित सफलता दी। दोस्तों, मुलायम सिंह जी के शासनकाल में भी समाजवादी पार्टी 37 सीटें उत्तर प्रदेश में दोस्तों नहीं पा पाई। इस उपलब्धि में अखिलेश यादव जी सपने इतने पाल लिए हैं दोस्तों, इतनी आशाएं उनके मन में उमड़ चुकी हैं कि वो ये मान कर बैठे हैं कि बस अब क्या अगस्त चल रहा है दोस्तों, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने ये है और मेरे ख्याल में मार्च के आसपास चुनाव हो जाना है। अप्रैल में वो यानी कि 8 महीने बचे हैं बस। अब तो मैं मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, अखिलेश यादव जी जमीनी हकीकत से बहुत दूर के नेता हैं दोस्तों, क्योंकि अखिलेश यादव जी का जो राजनीतिक अगर आप कैरियर देखा जाए दोस्तों, अखिलेश यादव जी आज जो पद और प्रतिष्ठा पर बैठे हुए हैं दोस्तों, वो मुलायम सिंह जी की जो बनाई हुई एक विरासत थी उस पर बैठे हुए हैं। जमीनी स्तर के नेता वो नहीं हैं। अखिलेश यादव जी को हमेशा 200-300 उनके जो समर्थक हैं वो घेरे रहते हैं। उनको जमीनी जो लोगों की समस्या हैं, जमीनी लोगों की क्या आवश्यकताएं, उनसे अखिलेश यादव जी कोसों दूर हैं दर्शकों। तो आज मैं अखिलेश यादव जी का दोस्तों जो पीडीए वाला दाव है, क्योंकि 2024 में इसी एक स्लोगन से उन्होंने इतनी सीटें पाई ऐसा वो मानते हैं, लेकिन उसके बहुत फैक्टर हैं। इस फैक्टर को मैं नहीं मानता और मैं आपको ये भी दावा करता हूँ, गारंटी तो नहीं दोस्तों, दावा करता हूँ कि ये जो पीडीए वाला इनका जो दाव है ना, इस समय इस पीडीए वाले दाव की मैं हवा निकालूंगा दर्शकों, और आपको फैक्ट भी बताऊंगा। और आप सर्च कर लेना। आजकल तो अगर कोई यूट्यूब पर ऐसे ही बकवास करके निकल जाए, मैं उन दरबारियों की तरह नहीं हूं, उन दरबारियों की तरह नहीं हूं जो उनका ही महिमा मंडन करना है। आए दिन 9 साल से योगी को आज गए कल गए, आज गए कल गए, योगी हटने वाले हैं 6 महीने में, योगी 2 महीने में योगी मठ में चले जाएंगे। और योगी सत्ता को, केंद्र की सत्ता योगी जी को पसंद ही नहीं करती है, अमित शाह योगी जी को भगा देंगे और अमित शाह किसी और को बिठा देंगे। मैं उन दलालों की तरह दलाली नहीं करता हूं यूट्यूब पर। मैं आपको सत्य बताऊंगा, सत्य, एक एक बात आपको सत्य बताऊंगा। दोस्तों, ये पीडीए के जो स्लोगन को लेकर अखिलेश यादव जी इतना आत्ममुग्ध हुए हैं, तो ये पीडीए की हवा अखिलेश यादव जी की 2027 में स्थिति आपको बताऊं मैं कैसी होने वाली है। ममता बनर्जी जैसी स्थिति होने वाली है दोस्तों। उसका कारण है, उसका दोस्तों कारण है, पीडीए में ये लेके चल रहे हैं पिछड़ा और दलित। पिछड़े को अभी हम थोड़ा बाद में लेते हैं, लेकिन पीडीए में अभी 5 से 10 दिन पहले इनको पंडित ने को भी इन्होंने अपनी पीडीए की गाड़ी में बिठा, पीडीए वाली गाड़ी में इन्होंने जो पंडित को बिठाया था और जो पिछड़े थे उसको बोल दिया था कि अभी आप पीछे की सीट पर चलो। पिछड़ों को बोला अखिलेश यादव ने, भाई ऐसा करो, पीडीए की 3 सीटें गाड़ी में, 3 सीट में एक में तो अखिलेश यादव जी खुद रहेंगे। 4 सीटर गाड़ी है इनकी, जो पीडीए वाली गाड़ी है उसमें 3 सीट इन्होंने दूसरों के लिए रखी है, 1 सीट खुद ड्राइवर है उसमें, ठीक है ना। तो ये तो इनके पास में एक ही सीट फिक्स है, जो अल्पसंख्यक है, इनका अल्पसंख्यक कहते हैं उनको, वो मुसलमान है, वो इनकी गाड़ी में उनकी सीट फिक्स है। उनकी सीट पर तो ये किसी को नहीं बैठने देंगे। लेकिन जो दलितों की और जो पिछड़ों की सीट की जो बातें करते हैं, अब इन्होंने 10-5 दिन से क्या किया, पिछड़ों को वहाँ से हटाया, चलो
इस सीट को खाली करो। पिछड़े बोले भैया हम इस सीट को क्यों खाली करें, भैया आप तो हमसे ये कहते थे ये सीट हमारी है, आप हमारी राजनीति कर रहे हैं। अरे चुप रहो, करते हैं तुम्हारी राजनीति, लेकिन कुछ समय पीछे चलो, चुनाव का मामला है, पंडितों को साधने दो। 9 से 10% है पंडित। परशुराम की जयंती की मूर्ति भी लगानी है, ब्राह्मण सम्मेलन भी करने हैं, इसलिए पंडित ध्यान दो। अब तुम पीछे चलो, तुम पीछे, तुम नहीं है, तुम पीछे की सीट पर बैठो जाके। पिछड़ों को ये बोल दिया भैया। पंडित को बिठा लिया, चले, थोड़ा सा सफर तय किया गाड़ी ने, लेकिन जैसे ही जंतर मंतर पे सवर्णों वाला आरक्षण रिफॉर्म बार आ गया, फिर अखिलेश यादव जी को लगा यार ये तो पंडित जी बगल में बैठे, ये तो मामला सेट ही नहीं हो पा रहा है। अखिलेश यादव जी के दिमाग की घंटी बजी। फिर अखिलेश यादव जी ने पंडित से बोला, पंडित जी उतर जाओ गाड़ी से, बिल्कुल पंडित जी आप इस सीट को खाली करो, और पीछे की सीट पे भी बैठने की जरूरत नहीं है, इस गाड़ी सीट से बिल्कुल खाली करो इस सीट को, उतरो इससे, उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। ये अखिलेश यादव जी ने यानी कि पीडीए की गाड़ी में से पंडितों को उतार के नीचे फेंक दिया। फिर जो पीछे पिछड़ा बैठा था उसको बोला आजा रे, सीट खाली हो गई, सीट पर बैठ जा। ये तो इनकी स्थिति है दोस्तों। पी को कभी पिछड़ा बता देते हैं, पी को कभी पंडित बता देते हैं, पी को कभी पीड़ित बता देते हैं, पी को कभी परिवार नहीं बताते हैं। अरे भैया पी का एक ही नाम रख लो, मैं बता रहा हूं, उसको बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पी बराबर परिवारवादी पार्टी। पीडीए का मैं फुल फॉर्म देता हूं, उस फुल फॉर्म को इस देश की जनता बिल्कुल 100% सही मानेगी। पीडीए, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके अलावा अखिलेश यादव जी के पास में कुछ नहीं है सिवाय अपने परिवार का। इनके परिवार की आप लिस्ट उठा के देख लेना दोस्तों। ये भारतीय समाज का, भारतीय राजनीति का एकमात्र ऐसा परिवार है कि इनके परिवारों में जितने भी मेंबर्स हैं, या तो सांसद मिलेंगे, या विधायक मिलेंगे, या किसी कॉरपोरेट के चेयरमैन मिलेंगे, या किसी कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर मिलेंगे, या किसी जो जितने भी निकाय हैं उनके अध्यक्ष मिलेंगे, या जितने भी आयोग हैं उनके अध्यक्ष मिलेंगे। यानी कि सब ये है इनका पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक प्रेम। सब जगह तो अपने परिवार के लोग बैठा रखे हैं, सब जगह अपने परिवार। भाई साहब परिवार में से एक परिवार तो छोड़ो, रिश्तेदार तक नहीं छोड़े, रिश्तेदार तकों को पद बांट रखे हैं। और बात करते हैं आप पिछड़ों की, दलितों की। मैं आपको बताता हूं दलितों के आप कितने हितैषी हैं दोस्तों। मैं आपको दोस्तों ज़्यादा नहीं 2 प्रमाण या 3 प्रमाण दूंगा, सुन लेना आप। यानी कि 2 जून 1995 में दोस्तों एक घटना होती है कि जब समाजवादी पार्टी से बहन मायावती जी बीएसपी अपना समर्थन वापस लेती हैं, तो वो गेस्ट हाउस में उस समय पे शाम के समय में गेस्ट हाउस में ठहरी हुई थी। गेस्ट हाउस में इनकी पार्टी के जितने भी गुंडे और दंगाई लोग थे, उन्होंने गेस्ट हाउस को चारों तरफ से घेर लिया था, वहां पर तोड़ फोड़ और इस प्रकार की दोस्तों स्थिति पैदा कर दी कि मायावती जी जिस रूम में थी वो इतनी भयभीत और इतनी विचलित हो गई थी दोस्तों, उन्होंने समझ लिया कि आज मेरा बचना यहाँ से पॉसिबल नहीं है। तब उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी को फ़ोन किया। अशोक सिंघल जी तुरंत लखनऊ गेस्ट हाउस पहुँचे और अपने समर्थकों के साथ में अशोक सिंघल जी ने पता किया कि कितने लोग हैं। कम से कम 100-200 समाजवादी पार्टी के लोगों ने उस गेस्ट हाउस को घेर रखा था। अशोक सिंघल जी अपनी पूरी टीम के साथ में 200-300 आदमियों को लेकर तुरंत गेस्ट हाउस पहुंचे, उस स्थिति को कंट्रोल किया और वहां से बहन मायावती जी को निकाल कर लेके आए। ये लोग जो प्रोपेगेंडा फैला रहे ना कि दलितों के हितैषी, तुम लोग कितने दलितों के हितैषी हैं, ये 1995 की घटना आपको नंगा करती है, नंगा। और सुन लीजिए, आजमगढ़ में दोस्तों, आजमगढ़ और मऊ में एक दलित बस्ती का कांड हुआ था 1990 में। 1990 में जो कांड हुआ था दोस्तों, उस 1990 में इनके पिताश्री ही मुख्यमंत्री थे। उस समय क्या हुआ था दोस्तों, दलितों की बस्ती उनकी जमीनों पर कब्जा,
उनकी जितने भी भूखंड पड़े थे दोस्तों, किसी गरीब ने अगर ले रखा था, वहां से उनको मार पीट के भगा दिया, लोगों को अपने गांव से पलायन करने पर मजबूर कर दिया। ये आपका दलित प्रेम था। इसलिए डी को इस पीडीए वाले छाते में या पीडीए वाली गाड़ी में आप फिट करने का प्रयास ना करें। दलित आपको अच्छे प्रकार से जानते हैं कि आपने दलितों के साथ क्या किया दोस्तों। और एक ताज़ा उदाहरण और बताता हूं दोस्तों, 2023 की ही घटना है। सुल्तानपुर जिले में दोस्तों एक युवक किसी यादव के पास में मजदूरी की, उसकी मजदूरी के पैसे रह गए मात्र 1200 रुपये और दे दिए थे उसने। अब 1200 रुपये रह गए तो उस व्यक्ति की मंशा ये थी कि इसको मैं इतने पैसे दे चुका हूं और इसने काम ये नहीं किया, तो उस 1200 रुपयों को देने के लिए वो आनाकानी कर रहा। उस युवक ने जब उनसे बार बार मांगने का प्रयास किया तो आपको पता है, उस दलित युवक को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि उसकी मृत्यु ही हो गई। अखिलेश यादव जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द उनकी संवेदना में नहीं निकला। किसी दलित को अगर मारने वाला मुसलमान हो, किसी दलित को मारने वाला अगर यादव हो, तो अखिलेश यादव जी अपने राजमहल में उन्होंने ऐसा एक साधना केंद्र बना रखा है दोस्तों कि फिर वो 4-5 दिन साधना के लिए चले जाते हैं। ट्विटर पे भी कोई ट्वीट नहीं खटखटाएंगे, किसी प्रकार की कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल मौन साधना में बैठ जाएंगे। क्योंकि आरोपित या उत्पात करने वाला कौन है? एम भाई। ना एम के बारे में बोलना है, ना भाई के बारे में बोलना है, क्योंकि वो हमारी राजनीति का एक हिस्सा है दोस्तों। अब आ जाइए पंडितों की बात। पंडितों को तो भैया सीट से पहले ही इन्होंने नीचे उतार दिया है। उतरो। जिस प्रकार से एक पत्रकार को धमकाया था ना, ध्यान है आपको, जब रोड शो कर रहे थे, पूछा हाँ नाम क्या है आपका, नाम क्या है? उस पंडित ने जब नाम बताया अपना, पूरा नाम बताओ, मिश्रा। अरे मिश्रा जी, इस प्रकार से व्यंग और इतने लोगों के बीच में उसकी तौहीन। आप सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण आपका साथ देगा? और मैं तो उन ब्राह्मणों से और उन राजपूतों से और उन बनियाओं से, जो सवर्ण कैटेगरी में जो भी समाज उत्तर प्रदेश में आती है, अरे अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत भी शर्म है, तुम्हारा नाम तक नहीं लेता ये व्यक्ति, तुम्हारा नाम तक नहीं लेता पीडीए की फॉर्म में, तुम्हारा 1% नाम नहीं लेता ये व्यक्ति, फिर भी तुम इससे चिपके हुए हो। किस लिए? लालच के लिए कि कभी सत्ता आ जाएगी और सत्ता में हमें हिस्सेदारी मिल जाएगी तो हमें मलाई चाटने के लिए मिलेगी। अरे जहां सम्मान ना हो वहां मलाई चाट के करोगे भी क्या मिल जाएगा आपको वो मलाई चाट कर? गलत है। इसकी पार्टी को छोड़ो और चाहे किसी भी पार्टी में जाइए, बहुजन समाजवादी पार्टी में जाइए, बहन मायावती जी इस प्रकार से तो बात नहीं करती हैं। इससे 1000 गुना अच्छी हैं वो, 1000 गुना इससे बेहतर। इसका तो अहंकार ही इतना है कि सवर्णों का नाम तक नहीं लेता व्यक्ति, नाम लेना उचित नहीं समझता है, और तुम लोग इससे चिपके हुए हो। आपको सोचना होगा। ये मैं उन सवर्ण जितने भी राजनेता हैं जो इनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं उनको कहना चाहता हूं दोस्तों। अब आ जाइए, मैं आपको 2004 की एक घटना बताता हूं दोस्तों। 2004 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार थी और 2004 में लोकसभा का चुनाव होने वाला था। कन्नौज से माननीय सम्माननीय श्रीमान जी अखिलेश यादव जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे दोस्तों। और एक बूथ है दोस्तों कन्नौज में, छिपरा मऊ, कसाबा और हरिपुर में। वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक नीरज मिश्रा नाम का बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का बूथ एजेंट था। तो इनके जो समर्थक थे दोस्तों, उन समर्थकों का भी नाम बताता हूँ, जो बाद में अपराधी साबित हुए कोर्ट में और आजीवन कारावास की भी सजा इन लोगों को हुई है। ये समाजवादी की पार्टी के कार्यकर्ता हैं दोस्तों और यादव हैं, ये भी समझ लो। अशोक यादव, अवनीश यादव, पप्पू यादव, मुन्नू यादव, हरिविलास यादव, सब यादव हैं। तो दोस्तों जब वो नीरज मिश्रा जी उस बूथ कैप्चरिंग में, यानी कि जबरदस्ती ये लोगों से वोट डलवा रहे थे, जबरदस्ती लोगों का आईडी कार्ड कुछ और था, उसकी जगह पे दूसरे लोगों को आके, यानी कि बूथ कैप्चरिंग का जब काम कर रहे थे दोस्तों, तो जब वो विरोध कर रहे थे तो उनको वहाँ पर मारा पीटा, डराया धमकाया और उससे अगले दिन यानी कि
चुनाव डलने के बाद में उस नीरज मिश्रा जी का अपहरण कर लिया गया दोस्तों। और 2 या 3 दिन बाद आपको पता है क्या हुआ उनके साथ? उनका कटा हुआ सर का शव ईसन नदी में मिला था दोस्तों, ईसन नदी में। उसकी जांच को इतना दबाया गया था, उसकी जांच को होने नहीं दिया था। वो तो भला हो, एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया था, उसमें इन हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई दोस्तों। यह है अखिलेश यादव जी का ब्राह्मणों के साथ प्रेम, यह है अखिलेश यादव जी की पार्टी का और अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ताओं का दलितों के साथ प्रेम। अरे जब मायावती तक को आप नहीं छोड़ सकते तो यार एक मामूली से दलित की क्या हैसियत है? एक मामूली से दलित की क्या हैसियत है? और वो मामूली सा दलित अगर एम से पीटा जा रहा है, अगर बाई से प्रताड़ित किया जा रहा है तो आप नहीं बोलोगे, और जब आपकी सरकार आ जाएगी तो एम से आप स्वयं पिटवाओगे और बाई से भी आप स्वयं पिटवाओगे। हम भूल थोड़ी गए इस उत्तर प्रदेश का जो दलित समाज है। अब आप ये मत समझो कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो बहुत समझदार है। एक एक घटना उसने अपने दिमाग में बैठा रखी है। जिन कॉलेजों का नाम अंबेडकर जी और माता सावित्री जी के नाम पर रखा गया था, आपने उन जिलों का नाम तक बदल दिया था, आपने उन जिलों का नाम तक बदल दिया था। इसलिए आप भूल जाइए। और मैं भैया सभी दलित बहन भाइयों से, जितने भी वोटर हैं उनसे, और सभी ब्राह्मण भाइयों से, और खास करके सवर्णों से ये अपील करता हूँ। सवर्णों से तो मैं खास कर ही अपील करूँगा, अरे तुम्हारा नाम नहीं ले रहा है ये व्यक्ति, तो इस व्यक्ति का समर्थन करने का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है, किसी प्रकार से नहीं उठता है। और जो लालची सवर्णों के जो नेता हैं, जो इसकी पार्टी में टिकट पाने के चक्कर में इसके चापलूसी कर रहे हैं, तो उनको आप चिमटे से भी मत छूना, क्योंकि जो व्यक्ति आपका नाम तक नहीं लेता आपका क्या कल्याण करेगा भैया। तो दोस्तों कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को आपके सामने रखने का मैंने सिर्फ इसीलिए प्रयास किया है दोस्तों कि हमारे देश की जनता और खास करके हिंदू तो भैया इतना सोया हुआ है कि इसको भविष्य में क्या हुआ होने वाला है और भूतकाल में क्या हुआ है उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मदमस्त हाथी की तरह चाल चलता है। तो हमें उन घटनाओं को लाकर आपको बताकर आपको जगाना पड़ता है, आपकी मेमोरी को फ्रेश करना पड़ता है, ताकि आपको पता रहे कि आपके लिए हितैषी कौन है और आपके लिए हितैषी कौन नहीं है। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।